अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ अब सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले अपने तमाम दोस्तों और अजीज तलबा का, तमाम नए आने वाले मेंबर्स का अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ और खुसूसन उन तमाम दोस्तों और अजीज तलबा का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे साथ ताउन कर रहे हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ बहुत ही अहम टॉपिक के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, हमने क्लास सेकंड मैथमेटिक्स का जो नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसका जो नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, जो कि नहायत ही इंपॉर्टेंट और शॉर्ट चैप्टर है। इस चैप्टर से इंशाल्लाह 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट आएगा। तो लिहाजा इसके जितने भी लेक्चर्स होंगे उनको जरा ध्यान से लीजिएगा और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इस चैप्टर को हम 4 से 5 लेक्चर्स के अंदर कवर करें, कंप्लीट कर लें। तो आज हम शुरू करेंगे इसकी एक्सरसाइज 5.1। तो लिहाजा इस वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा और अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 2x + y < 6। जी, नहायत इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए कि इसमें हमने ग्राफ बनाना है, ग्राफ में सॉल्यूशन एडिट करना है। जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा उसको ग्राफ के अंदर शेडिड करना है। वो किस तरह करना है उसको हम स्टेप बाय स्टेप सवाल को करेंगे इंशाल्लाह। आप बाकी पार्ट को भी इसी तरीके को फॉलो करते हुए करेंगे इंशाल्लाह, आपके वो पार्ट्स भी हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं इसका पॉइंट नंबर 1 हमारे पास है 2x + y < 6। तो हमने क्या करना है, ग्राफ द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज। ये इनइक्वालिटीज है, इसमें सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि एसोसिएटेड कर लेना इस इक्वेशन को। एसोसिएटेड इक्वेशन इज, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने इसकी इनइक्वालिटी को खत्म करके इक्वालिटी में चेंज कर देना। 2x + y = 6। ठीक है जी। इतना करने के बाद आपने सेकंड स्टेप में इसका क्या करना है, x इंटरसेप्ट फाइंड करना है। उसका क्या तरीका है, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y = 0। इसमें क्या करना है, y की जगह 0 रख देना है। 2x + 0 = 6, 2x = 6 और x = हमारे पास क्या आएगा 3। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। तो पॉइंट हमारे पास ये बनेगा 3y का क्या है 0, 3y0 इसके पॉइंट बनेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, y इंटरसेप्ट। फॉर y इंटरसेप्ट आपने क्या करना है, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x = 0। जब y इंटरसेप्ट करना है तो आपने क्या करना है, इसके अंदर x 0 पुट कर देना है। तो 0 + y = 6, y = 6। इसका पॉइंट क्या बनेगा, x का 0 है और y का क्या 6, 0 और 6 बनेगा। ठीक है जी। x और y इंटरसेप्ट फाइंड करने के बाद आपने क्या करना है, इसका सॉल्यूशन चेक करना है। फॉर चेक सॉल्यूशन, उसके लिए क्या करना है, पुट x = 0, y = 0 इन गिवन इक्वेशन। ठीक है जी। गिवन इक्वेशन जो यानी कि आपको दी गई ये इक्वेशन, उसके अंदर पुट करना है, x भी 0 और y भी। तो पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 < 6। तो 0 < 6 ये बात ठीक है, गलत नहीं है। बट 0 < 6 बात बिल्कुल ठीक है। तो लिहाजा ये क्या हुआ, ट्रू। इसके साथ आपने कर लिया ना कि ये ट्रू है। अब हमने लास्ट इसका जो स्टेप करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लेन बनाएंगे, x एक्सिस और y एक्सिस। यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यहाँ पे x की नेगेटिव, इस तरफ y की पॉजिटिव और यहाँ पे y नेगेटिव। तो अब हमने क्या करना है, पहले 3 पॉइंट इसको ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे x एक्सिस पे हमने 3 पॉइंट जाना है। ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 3। ये हमारे पास आ गया 3 ठीक है जी। इसके बाद हमने क्या करना है, 0 और 6। x पे 0 जाना है और y पे 6 जाना है। y पॉजिटिव है 6, तो ऊपर की जानब जाएंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास बनेगा। अब हमने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला देना है। ठीक है जी। तो कुछ इस तरह से इसका हमारे पास ग्राफ आएगा। ठीक है जी। तो अब इसको हमने शेडेड किस तरह करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर तो आपका सॉल्यूशन ट्रू आए तो आपने जो लाइन ड्रा करनी है उसको शेडेड करना है ओरिजिन की तरफ। अब इसका ओरिजिन ये है। ठीक है जी। इसका ओरिजिन क्या है, ये आपके पास इसका ओरिजिन है। अगर तो सॉल्यूशन ट्रू आया तो आपने लाइन को शेडेड करना है ओरिजिन की तरफ। तो हम इसको इस तरफ शेडेड कर देंगे कुछ इस तरह से। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा। इसको आपने शेडेड कर देना है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसका सॉल्यूशन आ जाएगा।
अगर ये फॉल्स आ जाता ट्रू सोल्यूशन, अगर ये फॉल्स आता तो इसको हमने ओरिजिन से ऑपोजिट साइड पे शेडेड करना था। ये बात आपने याद रखनी है। अब हम इसके एक दो और पार्ट को मजीद करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट मजीद क्लियर हो सके। आइए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5 और 6 पार्ट क्या है। नहायत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास। 5 पार्ट है हमारे पास 2x + 1 ग्रेटर देन इक्वल 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही एसोसिएटेड इक्वेशन इज, यानी कि इनइक्वालिटी को खत्म करके इक्वालिटी में चेंज कर देंगे। अब इसमें सिर्फ x पॉइंट आपको नजर आ रहा है तो हम सिर्फ x इंटरसेप्ट इसका फाइंड कर सकते हैं। इसमें y 0 रखेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2x + 1 = 0, 2x = -1, 2 जाकर डिवाइड करेगा -0.5। ये हमारे पास x इंटरसेप्ट आ गया -0.5, y हमारे पास क्या आ गया 0। इसमें x इंटरसेप्ट हमने फाइंड करना था, कर लिया। y इंटरसेप्ट फाइंड कर ही नहीं सकते क्योंकि इसके अंदर y इन्वॉल्व ही नहीं है। ठीक है जी। अब अपने क्या करना है, इसका सॉल्यूशन चेक करना है। सॉल्यूशन चेक करने के लिए इसके अंदर 0 पुट करेंगे। किसके अंदर, गिवन इक्वेशन के अंदर 0 पुट करेंगे तो जस्ट रहेगा 1 ग्रेटर देन क्या इक्वल 0। तो 1 ग्रेटर देन 0 ये तो बात ठीक है, तो लिहाजा ये क्या आ गया ट्रू। ठीक है जी। अब ये ट्रू आ गया। अब इसका ग्राफ हम जब ड्रा करेंगे हमारे पास ये पॉइंट आया -0.5, यानी कि 1 का हाफ। तो माइनस में नेगेटिव है तो लिहाजा नेगेटिव एक्स एक्सिस इस तरफ वैल्यू आएगी, पॉजिटिव इस तरफ आती है। तो इस तरफ आएगा 1 हमारे पास, यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे आएगा हमारे पास 1। ओके, तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3। हमें चाहिए कितना, -0.5, 1 का भी हाफ चाहिए। तो ये हमारे पास आएगा तकरीबन 1 का हाफ। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया 1 का हाफ, क्या आएगा -0.5। अब हमारे पास इसका y कंपोनेंट नहीं है तो लिहाजा इसकी हम क्या करेंगे, सीधी लाइन ड्रा कर देंगे, इसको बिल्कुल सीधी। ओके, ये इसकी लाइन ड्रा होगी इसकी। अब इसको शेड किस तरह करना है, सॉल्यूशन क्या है, ट्रू है। तो ट्रू मैंने आपको पहले क्वेश्चन के अंदर भी बताया कि अगर ट्रू होगा तो ओरिजिन की तरफ हम शेड्यूल करेंगे। तो इसका ओरिजिन क्या है हमारे पास, ये इसका ओरिजिन है। ठीक है जी, ये इसका ओरिजिन है। तो इस लाइन को हम क्या करेंगे, ओरिजिन की तरफ शेड्यूल कर देंगे। तो इस तरह करके हमारे पास इसका कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है जी, ये हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5 वाला पार्ट है उसका कुछ इस तरह सॉल्यूशन आएगा। अब अगर पार्ट नंबर 6 की बात करें तो 3y - 4 ≤ 6 सब्स्टिट्यूट करेंगे। सबसे पहले इनइक्वालिटी को खत्म किया, 0 के इक्वल रखा। और यहाँ पे हमारे पास y इंटरसेप्ट आ सकता है, x इंटरसेप्ट नहीं आ सकता क्योंकि इसके अंदर x इन्वॉल्व ही नहीं है। तो x 0 पुट करेंगे, 0 x है ही नहीं, तो लिहाजा 3y - 4 सिंपली = 0, 3y = 4 और y = 4/3। इसको डिवाइड करेंगे तो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 1.3 के इक्वल आएगा। ठीक है जी। सॉल्यूशन चेक करने के लिए y 0 पुट करेंगे इसके अंदर, तो हमारे पास -4 ≤ 6। तो -4 0 से छोटा है, ये बात बिल्कुल ठीक है, ट्रू है। अब इसका अगर ग्राफ ड्रा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, y की वैल्यू है हमारे पास 1.3। इसके पॉइंट हमारे पास कुछ इस तरह बनेंगे 0, 1.3। x पे 0 जाना है, y पे कितना 1.3, यानी कि एक पूरा पॉइंट फिर 0.3 आगे जाना है हमने। तो अगर हम देखें कि यहाँ पे हमारे पास 1 है, यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो इसके दरमियान 1.3 हम तकरीबन यहाँ पे इसका 1.3 ड्रा कर लेंगे पॉइंट y पे जो आना है हमने। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको भी हम बिल्कुल सीधा ड्रा कर लेंगे इस लाइन को। ठीक है जी, ये हमारे पास इसकी लाइन ड्रा होगी। अब इसको शेडेड करना है, ट्रू है तो ट्रू का मैंने आपको बताया कि क्या होगा, ओरिजिन की तरफ शेडेड होगा। ये इसका ओरिजिन है हमारे पास, तो इसको ओरिजिन की तरफ हम शेडेड करेंगे। तो इस तरह करके हमारे पास इसका कुछ सॉल्यूशन आ जाएगा। आपने इसको अच्छे तरीके से शेडेड कर देना है। ठीक है जी, बिल्कुल मुनासिब तरीके से, कुछ ज्यादा इसमें आपने लाइनें नहीं लगानी, बिल्कुल मुनासिब तरीके से स्केल के साथ बेशक इसको शेडेड कर दें, अच्छे से इसको शेडेड कर देना। ये हमारे पास इसके पार्ट नंबर 6 का सॉल्यूशन आ गया। ये पार्ट नंबर 5 था, ये पार्ट नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को इंशाल्लाह करते हैं, जिसमें 2 इक्वेशन दी गई हैं। उन 2 इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, 2 इक्वेशन का अपने ग्राफ किस तरह ड्रा करना है वो भी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 2 इक्वेशन दी गई हैं, 2 इनइक्वालिटीज दी गई हैं। उन दोनों को हमने सॉल्व करना है। तो दोनों हमारे पास ये हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशंस और यानी कि इनकी इनइक्वालिटी को खत्म करेंगे, इक्वालिटी में चेंज करेंगे। वो हमने दोनों को कर दिया। उसके बाद हमने दोनों का क्या करना है, x इंटरसेप्ट फाइंड करना है। x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए y को 0 रखेंगे। इसमें भी y 0 पुट किया, 3x + 0 = 21, 3x = 21 और 3 इधर जाकर डिवाइड करेगा, x = 7। तो पॉइंट बन गया 7/0। y 0 है तो x का 7 है।
इसी तरह इसके अंदर जब 0 पुट करेंगे हम y तो x इज इक्वल टू 2 आएगा, इसका पॉइंट बनेगा 2 वा 0। ठीक है जी, ये x इंटरसेप्ट फाइंड कर लिए। इसी तरह हम इसका y इंटरसेप्ट दोनों में पुट करने के लिए हम क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। जब x 0 रखेंगे इसके अंदर 0 बन जाएगा, 7y इज इक्वल टू 21, 7y इज इक्वल टू 21, 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3, तो पॉइंट बन जाएगा 0 व 3। पहले हमेशा x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की लिखते हैं। ठीक है, इसके अंदर जब पुट करेंगे हम x 0 तो माइनस y इज इक्वल टू 2, तो माइनस मल्टीपल होगा y इज इक्वल टू -2, तो इसका पॉइंट 0 व -2। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का सॉल्यूशन चेक करना है कि ट्रू है या फॉल्स है, जो कि ग्राफ के लिए लाजमी है ये सॉल्यूशन फाइंड करना। तो हमारे पास चेक सॉल्यूशन करने के लिए दोनों के अंदर हम इनइक्वालिटी के अंदर x भी 0 पुट करेंगे, y इसके अंदर x y 0 पुट कर 0 ग्रेटर देन इक्वल 21 आ गया, इसमें पुट कर 0 लेस देन 2 आ गया। अब 0 बड़ा है 21 से, ये बात तो बिल्कुल गलत है, 0 छोटा है 21 से। ठीक है जी, तो लिहाजा ये क्या होगा, फॉल्स। और 0 छोटा है 2 से, ये बात बिल्कुल ठीक है, 0 लेस देन 2 ये बात ट्रू है, 0 ग्रेटर देन इक्वल 21 ये फॉल्स है। अब हम इसका जो फाइनल सॉल्यूशन है वो ग्राफ वो हम उसको फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस एक इक्वेशन के जो 2 पॉइंट हैं इनको हम ड्रा करेंगे। जैसा कि पहले क्वेश्चन के अंदर एक इक्वेशन को सॉल्व किया, समझो ये वही है। तो पहले हम इसके पॉइंट को ड्रा करेंगे, x पे 7 जाना है और y पे 0, 7 व 0। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास इसका आ गया 7 व 0 पॉइंट। और y पे कितना जाना है, 0 व 3, y पे पॉजिटिव है तो ऊपर की जानब 3 जाएंगे, 1 2 3। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका 3 पॉइंट आ गया। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, मिलाना है। दोनों को जब मिलाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से इसकी लाइन ड्रा होगी। ठीक है जी, ये हमारे पास इसकी लाइन ड्रा होगी इस इक्वेशन की। अब इसके देखेंगे तो पॉइंट क्या, 2 व 0, ये x एक्स पे 2 आ गया, 2 व 0। ठीक है जी, और y पे जाना 0 व -2, वो नीचे जाना आएगा y नेगेटिव है 1 2, तो ये हमारे पास आ गया 0 व -2। आपने इन दोनों को भी क्या करना है, मिला देना है आपस में। तो हमारे पास कुछ इस तरह से इसकी भी लाइन, तो ये हमारी इस क्वेश्चन की लाइन ड्रा कर ली हमने। अब हमारा जो काम है वो है मेन कि इसको शेडेड किस तरह करना है, वो सबसे अहम चीज है। बच्चे यहाँ पे आके परेशान हो जाते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। इसका आसान हल ये है, पहले आपने देख लेना इक्वेशन फॉल्स कौन सी है और ट्रू कौन सी है। तो जो पहले लाइन हमने ड्रा की है वो हमारे पास है फॉल्स, इसके एंड पे हम लिख देते हैं एफ फॉल्स। ठीक है जी, इसको बेशक इस तरह थोड़ा सा बढ़ा लें। ठीक है, ये हमारे पास जो लाइन ड्रा हुई है ये क्या है, इक्वेशन इसकी फॉल्स है, इसका सॉल्यूशन क्या है, फॉल्स। और ये जो हमारे पास ये क्या है, ट्रू। अब हमने बात की थी कि जो ट्रू होगी उसका जो एरिया शेडेड करेंगे वो ओरिजिन की तरफ करेंगे। तो ओरिजिन हमारे पास क्या है, ये है ओरिजिन, क्या ये है। ठीक है जी, मतलब कि अगर ये ट्रू है, ये लाइन ट्रू है, इसको अगर शेडेड करना चाहेंगे तो हमारे पास इसका ये एरिया शेडेड होगा। ठीक है जी, इस लाइन के मुताबिक ट्रू है तो इस ओरिजिन की तरफ ये एरिया इसका शेडेड होगा। और ये फॉल्स है, इसके मुताबिक जो एरिया शेडेड होगा ओरिजिन से ऑपोजिट करेंगे तो ये वाला एरिया शेडेड होगा। ये बात समझने वाली है, नहायत इंपॉर्टेंट बात है ये कि ट्रू कह रही है कि इस ओरिजिन की तरफ हमने इसको शेडेड करना है, और फॉल्स कह रही है कि इसके ऑपोजिट, ओरिजिन के ऑपोजिट जाना है। तो अब हमने दोनों का कॉमन एरिया वो देखना है जिसमें वो एरिया जो दोनों बार शेडेड हो रहा है। तो देखा जाए तो जब इसको शेडेड करेंगे ट्रू को, तो ये एरिया, जरा ध्यान से, ये एरिया शेडेड होगा, और जब फॉल्स को करेंगे तो फिर भी ये एरिया शेडेड होगा। तो कॉमन एरिया जो होगा उसको आपने शेडेड कर देना है, तो हमारे पास इसका ये वाला सॉल्यूशन आएगा। ठीक है जी, ये कॉमन एरिया आ रहा है, ये दोनों बार आपका शेडेड हो रहा है, तो लिहाजा ये कॉमन जो एरिया होगा उसको आपने शेडेड कर देना है। ठीक है जी, ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। बकिया पार्ट को आप खुद ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह हो जाएंगे। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछ सकता है। 2 इक्वेशन को आप सॉल्व करने का वही तरीका है जो आपने एक को हल कर। जी, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। बकिया पार्ट आप खुद ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह हो जाएंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप कोशिश करिएगा, हो जाएंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।